दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, इंडिया ने मचाया धमाल। जेएससीए स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराया 7 विकेट से। रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। टॉस हारकर पहले खेलते हुए कीवी टीम 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए थे। ग्लेन फिलिप्स 34 पर टॉप स्कोरर रहे। वहीं भारत की ओर से हर्षल पटेल ने 2 विकेट लिए। अब विद्यालयों में 1 घंटा अधिक ड्यूटी देंगे झारखंड के सरकारी शिक्षक। दोस्तों, झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर को सुधारने के लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने नया कदम उठाया है। अब झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक सप्ताह 45 घंटे शिक्षकों को रहना होगा। विद्यालय के समय में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत प्राथमिक स्कूल 1 अप्रैल से 30 जून तक सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे। पहले विद्यालय सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक चलते थे। 1 जुलाई से 31 मार्च तक स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का किया ऐलान। राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर विवादित 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है। ये समय किसी को दोष देने का समय नहीं है। आज पूरे देश को यह बताने आया हूं कि सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। पूरे झारखंड में लगेंगे मतदाता पुनरीक्षण का काम के लिए कैंप। पूरे झारखंड में 1 नवंबर से मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हो चुका है। मतदाता पुनरीक्षण 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान नए नाम जोड़े जाएंगे, पुराने नाम हटा दिए जाएंगे, यानी मतदाताओं से जुड़े सभी त्रुटियों को दूर किया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 5 दिनों का विशेष कैंप निर्धारित किया गया है। 20 नवंबर के अलावा 21, 27 और 28 नवंबर को मतदाता पुनरीक्षण के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए 24 को विशेष कैंप लगाया जाएगा। इस दिन भी आम लोग भी अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, जेपीएससी पीटी रिजल्ट को हाई कोर्ट में चुनौती। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की ओर से आयोजित 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता के पीटी एग्जाम रिजल्ट को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रार्थी उमेश कुमार वर्मा ने याचिका दायर कर पीटी रिजल्ट को निरस्त कर संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने पीटी का मॉडल आंसर जारी किया था, उस पर अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी गई थी। आपत्ति के बाद आयोग ने फाइनल मॉडल आंसर जारी किया। इसमें 3 प्रश्नों का जो जवाब वेबसाइट पर अपलोड किया गया था वह गलत था। प्रश्न संख्या 28 पूरी तरह से गलत प्रश्न था। प्रार्थी ने कहा कि चारों प्रश्न उत्तर का पुनर्मूल्यांकन किया जाए अथवा एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। दूसरे राज्यों से झारखंड लौटे 10 लाख प्रवासी मजदूर। मार्च 2020 से लेकर इस साल अक्टूबर तक दूसरे राज्यों से लगभग 10 लाख प्रवासी मजदूर झारखंड लौटे हैं। झारखंड सरकार उनकी वेतन संबंधी समस्याओं और अन्य मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठा रही है। इस संबंध में झारखंड सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान के अनुसार कोरोना महामारी के कारण पिछले साल मार्च में लॉकडाउन की घोषणा के बाद दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों, कामगारों को वापस लाने में राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 13 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। नक्सलियों और उग्रवादी संगठनों के खिलाफ
चलाए जा रहे अभियान में शुक्रवार को झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चतरा में 7 और चाईबासा में 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों स्थानों पर उग्रवादियों के पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इन उग्रवादियों की गिरफ्तारी से कई घटनाओं का खुलासा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मिले 5 करोड़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह घोषणा दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी भाजपा यह प्रचार करने में जुटी है कि प्रधानमंत्री किसानों के हितैषी हैं। यह तो वही बात हुई कि पहले किसी का गला दबाओ और यदि गला दबाने पर न मरे तो उसे गले से लगा लो और फिर बताओ कि हम आपके हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यह मांग करती है कि प्रधानमंत्री तत्काल इस आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दे और उन्हें शहीद का दर्जा देने की घोषणा करें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने पद्मश्री छुटनी महतो को किया सम्मानित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने शुक्रवार को सरायकेला पहुंचे। उन्होंने बीरबांस पहुंच पद्मश्री सम्मान पाने वाली छुटनी महतो को पुष्प गुच्छ देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। रघुवर दास ने पद्मश्री सम्मान पाने वाली छुटनी महतो के जज्बे की सराहना की और कहा, इससे साफ हो गया कि केंद्र सरकार का ध्यान समाज के अंतिम पायदान पर बैठी महिला पर भी है, जिसका पूरा जीवन समाज में फैले डायन बिसाही जैसी कुप्रथा को दूर करने के लिए संघर्ष करने में बीत गया। झारखंड के तीनों विभूतियों के कार्यों की सराहना की, जिन्हें इस साल पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है। देश भर के वाहन मालिकों को केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। अब एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर अपने वाहन को एक से दूसरे राज्य बगैर किसी रोक टोक के ले जा सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने शुक्रवार को कहा कि पूरे भारत में प्राइवेट वाहनों के ट्रांसफर को सुनिश्चित करने के लिए अब तक 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए नई भारत सीरीज शुरू की है। सरकार ने अगस्त में एक नई वाहन रजिस्ट्रेशन रिजीम को नोटिफाई किया था। इसके तहत वाहन मालिकों को एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांसफर होने पर अपने वाहन का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत सीरीज के तहत रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के उन कर्मचारियों को यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर मुहैया होगी। एसबीआई ने ट्वीट कर दी ग्राहकों को चेतावनी। फ्रॉडस्टर नए नए तरीके से लोगों को लूटते हैं। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी किया है। इसमें एसबीआई की ओर से बताया गया है कि एसबीआई कभी भी आपसे बैंक डिटेल्स, एटीएम और यूपीआई पिन शेयर करने के लिए नहीं कहता है। इसलिए अगर आपको ऐसे मैसेज आते हैं जिनमें एटीएम या यूपीआई पिन मांगा गया है या आप फिर किसी लिंक पर क्लिक करने की बात कही गई है तो इसे इग्नोर करें। बता दें कि कुछ साइबर ठग एसबीआई के नाम से ग्राहकों को मैसेज भेजकर डिटेल्स मांग रहे हैं। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब ट्रेन के अंदर मिल सकेगा पका हुआ भोजन। रेल से सफ़र करने वाले यात्रियों को अब ट्रेन के अंदर पका हुआ खाना मिल सकेगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि ट्रेनों में यात्रियों को कुक्ड फूड की सर्विस अब मिल सकेगी। यह सेवा कोविड-19 से जुड़ी प्रतिबंधों की वजह से बंद कर दी गई थी। शुक्रवार को रेलवे बोर्ड ने एक चिट्ठी के जरिए इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC से इस सेवा को फिर से शुरू करने के लिए कहा है। बोर्ड की ओर से यह भी साफ किया गया है कि
कि ट्रेन के अंदर रेडी टू ईट मील की सुविधा भी जारी रहेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, हड़िया दारू बेचना छोड़ें, सरकार आपको देगी रोजगार। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में गरीबी के कारण खासकर आदिवासी महिलाएं हड़िया दारू बेचने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हड़िया दारू बेचने का काम छोड़ने वाली महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम सरकार करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के द्वारा सार्वभौमिक पेंशन योजना शुरू की गई है। इसके तहत आयकर दाताओं को छोड़कर 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को विभिन्न पेंशन योजना से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में भी आजीवन होगी टेट प्रमाण पत्र की वैधता। झारखंड में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की मान्यता आजीवन होगी। एक बार यह परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति की आजीवन पात्रता रख सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE द्वारा टेट की मान्यता आजीवन किए जाने के बाद झारखंड में भी इसे लागू करने के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। इसे लेकर प्रस्ताव विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो को भेजा गया है।